नमस्कार दोस्तों, ओवरसेट टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। दोस्तों, आज हम विंडोज सर्वर सीरीज के अंदर एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ यूजर्स कितने होते हैं और हम इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों, विंडोज की अगर हम बात करते हैं तो विंडोज के अंदर दो तरह के यूजर अकाउंट होते हैं। एक होता है बिल्ट इन यूजर अकाउंट और एक होता है स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट। पहले हम बिल्ट इन यूजर अकाउंट को समझते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट को समझेंगे। तो हम इसकी बात करते हैं बिल्ट इन यूजर अकाउंट की। दोस्तों, बिल्ट इन यूजर अकाउंट को पहले मैं क्लियर कर दूं, होता क्या है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दोनों में ही अगर हम ओएस लोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली दो टाइप के यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट। ये दोनों अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। दोस्तों, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम इनकी बात करें, इन दोनों में गेस्ट में और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में क्या फर्क है, अब हम इसको देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट वो होता है जो सिस्टम के सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स कैन परफॉर्म ऑल द सिस्टम टास्क सच एज installing driver, installing software, formatting device and other system setting। तो अगर आपको जो ड्राइव को फॉर्मेट करना है या फिर आपको ड्राइव के अंदर पार्टीशन करना है तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट चाहिए होता है। या फिर अगर आप कोई विंडोज के अंदर कुछ सेटिंग करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रोल पैनल डिसेबल करना है या फिर आपको कोई प्रिंटर लोड करना है या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर लोड करना है, तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ये बाय डिफॉल्ट बनता है, हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इसको बिल्ट इन अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा अकाउंट है गेस्ट। गेस्ट अकाउंट जो यूज करते हैं वो टेम्परेरी यूजर के लिए होता है। जैसे मान लो कई बार कोई ट्रेनिंग आता है ऑफिस के अंदर, कई बार जैसे कोई लोग, कई स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो वो कॉलेज की तरफ से 10 दिन की ट्रेनिंग पे आते हैं कंपनी में। तो उन लोगों को हम गेस्ट अकाउंट इनेबल करके देते हैं, उनका कोई यूजर अकाउंट नहीं बनाया जाता ताकि वो लॉगिन कर सके। दोस्तों, गेस्ट का मतलब क्या होता है? मेहमान। यानी गेस्ट जो है वो सिर्फ सिस्टम को यूज कर सकता है, सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ यूज कर सकता है। तो इसका देखिए क्या है, गेस्ट यूजर अकाउंट हु नीड टेम्परेरी यूज ऑफ कंप्यूटर, जिसको टेम्परेरी यूज करना हो कंप्यूटर को। इसके अलावा जो है दो अकाउंट और बनते हैं, स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट जिसके अंदर दो कैटेगरी आती है, लोकल यूजर अकाउंट और डोमेन यूजर अकाउंट। दोस्तों, लोकल यूजर अकाउंट लोकल सिस्टम में बनते हैं। लोकल सिस्टम मींस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7 या फिर 8 या फिर 8.1 या फिर एक्सपी और ये 8.1 है, और या फिर विंडोज 10। तो जब सिस्टम में कोई लोकल यूजर अकाउंट लॉगिन करेगा, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है और इस सिस्टम को कोई यूजर यूज करना चाहता है, उसका हम एक लोकल अकाउंट बना के देते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जैसे जब भी कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होगा, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो मार्केटिंग के अंदर हो। उनको हम एक यूजर अकाउंट बना के देते हैं, यानी आईटी स्टाफ, आपका कंपनी का आईटी स्टाफ एक यूजर अकाउंट बना के देगा जिससे वो लॉगिन करते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और गेस्ट अकाउंट वैसे भी डिसेबल ही रहते हैं। तो हम जो यूजर कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है उनको लोकल सिस्टम पे काम करने के लिए लोकल यूजर अकाउंट बना के देते हैं। अगर कंपनी बड़ी है तो वहां पे डोमेन मॉडल चलता है, जिसको भी मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। और अगर कंपनी छोटी है तो वो हम वहां पे वर्क ग्रुप मॉडल चलता है, जिसके अंदर हम लोकल यूजर सिस्टम में लोकल यूजर क्रिएट करके देते हैं, वो सिर्फ यहीं पर ही काम कर सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे दो सिस्टम मान लीजिए रखे हुए हैं और दोनों सिस्टम मान लीजिए स्विच से कनेक्ट है, ये मान लीजिए हमारा स्विच हो गया। अगर एक यूजर अकाउंट यहाँ बना हुआ विकास नाम का, तो विकास सिर्फ इसी सिस्टम में ही लॉगिन कर सकता है। अगर विकास का सिस्टम ही खराब हो जाए
तो विकास यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये लोकल सिस्टम है और ये लोकल सिस्टम में ही क्रिएट हुआ है। अगर विकास को यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी हमें विकास नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं लोकल यूजर अकाउंट। दूसरा होता है डोमेन यूजर अकाउंट। दोस्तों डोमेन यूजर अकाउंट बनते हैं सर्वर के अंदर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो भी विंडोज के जो सर्वर्स होते हैं, जब हम उसके अंदर सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं। दोस्तों अगर आपको डोमेन कंट्रोलर की वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी डोमेन कंट्रोलर की वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों डोमेन यूजर अकाउंट होते हैं जो सर्वर पे बनते हैं, क्रिएट इन सर्वर, और उन सर्वर को हम क्या बोलते हैं? उन सर्वर को हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन यूजर अकाउंट का एडवांटेज क्या है? दोस्तों डोमेन यूजर का एडवांटेज ये होता है, वो सर्वर पे क्रिएट किया जाता है और नेटवर्क के अंदर सभी सिस्टम जो डोमेन से अटैच हैं, जो कंप्यूटर डोमेन के मेंबर होते हैं, उनके अंदर वो लॉग इन कर सकता है। तो जैसे अगर मैं आपको डोमेन यूजर का एग्जांपल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए स्विच है, यहां पे एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम बोलेंगे सर्वर, और स्पेसिफिकली अगर हम उसको बोले तो हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर। तो इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर हम यूजर बनाते हैं, जो उनको हम बोलते हैं डोमेन यूजर अकाउंट। क्या फायदा होता है इसका? इसका फायदा ये होता है कि ये नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए सर्वर हो गया, यहाँ पे हमने एक यूजर बनाया है विकास नाम का। ये अकाउंट कहां बना? ये अकाउंट बना डोमेन कंट्रोलर में। कहां बना अकाउंट? ये डोमेन कंट्रोलर में, यानी सर्वर में। अब ये लॉगिन कहां पे करेगा? ये लॉगिन यहाँ पे किसी भी सिस्टम में कर सकता है। यहाँ पे भी यूजर ने लॉगिन कर सकता है, यहाँ पे भी सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, यहाँ पे भी सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, और यहाँ पे भी, यानी नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं और वो डोमेन के मेंबर बने हुए हैं, उसके अंदर वो लॉगिन कर सकता है। अगर आपको दोस्तों डोमेन का मेंबर कैसे बनाते हैं यह वीडियो देखनी है तो यह भी वीडियो हमारे चैनल पे है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, डोमेन यूजर अकाउंट नेटवर्क के अंदर किसी भी सिस्टम में लॉगिन कर सकता है। अगर जैसे मैंने भी आपको वर्कग्रुप का एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम खराब हो गया और यहाँ पे ये सिस्टम विकास यूज करता है, तो विकास इस सिस्टम को यूज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो विकास यूजर अकाउंट यहाँ बना हुआ है। तो डोमेन यूजर का एडवांटेज ये होता है, ये सर्वर पे क्रिएट होता है और नेटवर्क के अंदर किसी भी सिस्टम में लॉगिन कर सकता है जो डोमेन का मेंबर हो। तो दोस्तों अभी आपने सीखा नेटवर्क के अंदर कितने टाइप के यूजर्स होते हैं, और दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेटवर्क के अंदर यूजर कैसे बनता है, और अगर हमें उसको किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है तो हम ग्रुप का मेंबर कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सर्वर के अंदर डोमेन यूजर कैसे बनाते हैं। ये मैंने अपना विंडोज सर्वर स्टार्ट कर लिया है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही मेरा सर्वर 2012 है, आप सर्वर 2012 यूज करें, 2016 यूज करें, 2019 यूज करें, सब में स्टेप सेम है। तो हम यहाँ सर्वर मैनेजर के आइकन पे क्लिक करेंगे और टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, और इसका एक और शॉर्टकट बताता हूं आपको मैं, हम इसके अंदर कमांड यूज कर सकते हैं। कमांड है, यहां राइट क्लिक करें और रन में लिखें dsa.msc dsa.msc आप लिख सकते हैं इसको, और मैं इसको भी ओके करूंगा तो सीधा मेरा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर खुल जाएगा। तो मुझे सर्वर मैनेजर में जाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू
यूजर, या फिर आप सीधा यहाँ पे एक शॉर्टकट आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट यूजर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम दे सकते हैं। इनिशियलाइज में आपका नाम आ सकता है, जैसे मान लो कोई नाम है अजय कुमार शर्मा, तो यहाँ पे आप कुमार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यूजर लॉगिन नेम में वो नेम देते हैं जो क्लाइंट को एक्चुअल आईडी मिलेगी। जैसे आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, ईमेल आईडी होती है जो आप दूसरे लोगों को बताते हैं, जो आप दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इसे मेल कीजिए। अब ईमेल आईडी के अंदर आपका नेम अलग होता है और आपका जो है आईडी अलग होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूजर लॉगिन नेम जो है, तो यहाँ पे आपकी आईडी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा विकास, नेक्स्ट करा यहाँ पे हमने, और यहाँ पे आप डालेंगे पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड कम से कम आपका 7 कैरेक्टर का होना चाहिए और इसके अंदर आपके पास 0 to 9 कैरेक्टर और कैपिटल अल्फाबेट्स या फिर स्मॉल अल्फाबेट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर, आपको कोई 3 ऑप्शन यूज करनी है। ये ऑप्शन में दिखाता हूँ क्या होती है। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा उससे वो पासवर्ड पूछेगा। ज्यादातर ये उन लोगों के लिए होता है कंपनी के अंदर, सीनियर मैनेजर्स के लिए, जो लोग चाहते हैं उनका पासवर्ड यूनिक हो। देखो सिंपल सी बात है, आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो और कंपनी के अंदर कई सारी बड़ी पोस्ट होती है, जैसे कोई सीनियर मैनेजर है। अब आप उनको जाके बोलो कि सर आपका पासवर्ड ये है, आपका यूजर आईडी ये है, तो उसके माइंड में क्या रहेगा? उसके माइंड में रहेगा कि इस इंजीनियर को मेरा पासवर्ड पता है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसका पासवर्ड सिर्फ उसी को ही पता हो। अब आप जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आप उसको जब बोलेंगे उसके केबिन में जाके या उसको फोन करके कि सर आप लॉगिन कर लीजिए और आपका जो पासवर्ड ऑप्शन आएगा, आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, तो उसको क्या लगेगा कि अब उसका पासवर्ड सिर्फ उसी को ही पता है। भले ही आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेकिन वो चाहता है कि उसका पासवर्ड यूनिक रहे, उसको उसी को ही पता हो। तो ये सबसे सेफ रहता है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं अपना पासवर्ड खुद से रखना। देखिए कंपनी के अंदर जब आप ये यूजर क्रिएट करते हैं सर्वर रूम में, तो सर्वर रूम में आप किसी को अलाउ करोगे नहीं, तो इसलिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। इसका मेन पर्पज यही होता है। दूसरा, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। आप अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा के हम वैसे पासवर्ड चेंज की ऑप्शन ला सकते हैं। और इसके अलावा यह पासवर्ड नेवर एक्सपायर। बाय डिफॉल्ट 42 डेज में पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स में। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। अकाउंट इज डिसेबल, ये आप तब कर सकते हो अगर मान लो आपको एचआर से मेल आ गया कि आपको एक यूजर अकाउंट बनाना है, वो यूजर 1 तारीख से ज्वाइन करेगा, 10 तारीख से ज्वाइन करेगा, आपने पहले ही बना लिया यूजर, तो आप उसको डिसेबल करके रख सकते हो, बाद में इनेबल कर सकते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, अब अभी आप एज सिंपल भी रख दीजिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो दोस्तों ये बन गया हमारा यूजर। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ यूजर बनाने का। उसके लिए सर्वर मैनेजर के आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आप आइकन यहाँ नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स खोल सकते हो डायरेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी ये ऐसे ओवरव्यू आता है। यहाँ पे आप यहाँ पे ओवरसाइट तक जो आपका डोमेन है यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए यूजर्स। और अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो सामने आपको यूजर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये आ गए यूजर। तो यहां से भी आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया वीएम, अब जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया ओएसआर, ये हो गया नाम। लास्ट नेम आप डाल सकते हो जो आपका होगा, अभी मैं नहीं डाल रहा कुछ भी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका यूजर यूपीएन लॉगिन नेम है, जैसे बताया था आपको लॉगिन आईडी, तो यहाँ पे मैंने ओएसआर दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ओएसआर
oversight@oversight.com, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड की कंडीशन वही रहेगी। तो यहाँ पे ये पासवर्ड आ गया, यहाँ पे यूजर नेम आ गया, यूजर लॉगिन आईडी आ गया, यहाँ पे फुल नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और आप यहाँ पे अगर आप डिटेल चाहें तो यहाँ पे और डिटेल आ रही है, देखो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, उसका ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं, उसका जॉब टाइटल डाल सकते हैं। जॉब टाइटल होता है जैसे क्या पर्सन में काम कर रहे हैं, जैसे टीम लीडर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टीम लीडर। और डिपार्टमेंट अगर लिखना है, डिपार्टमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे सेल्स, या फिर आप आईटी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कंपनी में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये और तरीका आपको करने का, बाकी इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एक यूजर और बन जाएगा। देखिए अब इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं यूजर्स में, ये ओएसआर नाम का यूजर और ये आपका विकास नाम का यूजर। तो दोस्तों ये हमने सीखा यूजर कैसे बनता है। अब मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, ग्रुप कैसे बनाते हैं। ग्रुप बनाने के लिए हम वहां से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते हैं, जनरली यही यूज करते हैं ज्यादा लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। देखो ग्रुप का मतलब होता है किसी चीज का समूह, जैसे लोगों का समूह, जैसे कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है। अब आप वहां पे ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और यहाँ पे आप ओके कर देंगे, आपका बन गया, यहाँ पे ग्रुप बन गया। अब इसके बाद डबल क्लिक करेंगे। अगर इसके अंदर देखिए यहाँ पे मेंबर, अभी कोई मेंबर नहीं है। अगर आपको यूजर को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है तो ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए आप आसान तरीका है, आप जो ग्रुप है उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, मेंबर्स में लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से यूजर इसके अंदर ऐड है। अभी कोई भी ऐड नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ओवरसार पे क्लिक करा और मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के ये विकास प्रधान को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको दोनों को, दो यूजर ऐड हो जाएंगे। ओके कर दिया, इसको अप्लाई। अब देखिए तो ये हमारे ग्रुप के मेंबर बन गए। एक बार दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करा यूजर्स, और ग्रुप के अंदर देखना चाहो तो यहाँ ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक करके देख सकते हो कौन कौन से मेंबर है, देखिए आगे। और अगर आपको यूजर को देखना, यूजर कौन से ग्रुप का मेंबर है तो आप वो भी देख सकते हैं। यूजर के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा मेंबर ऑफ। तो मेंबर ऑफ देखिए यहाँ पे एक ये डोमेन यूजर्स बाय डिफॉल्ट जो था उसका ग्रुप का मेंबर बन गया, एक सेल्स ग्रुप का मेंबर बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा हम यूजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं और ग्रुप के अंदर यूजर को ऐड कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू।